वो कभी वार्ड सदस्य नहीं बनेगा। एमएलए एमपी तो दूर का बात है, जो मुख्यमंत्री का ख्वाब देखता है वो पहले गांव में जाकर के पंच बन करके देखा। उपेंद्र कुशवाहा बिहार के दर्जनों विभाग में वैकेंसियां आने वाली है, और वैकेंसियां 1000-2000 में नहीं, लाखों में वैकेंसियां आएंगी। और मजदूर के बच्चों करके पुलवामा हमला में उनको साजिश करके मरवा करके सब नहीं होता तो उपेंद्र कुशवाहा का कोई नाम नहीं जानता। यदि आदरणीय लालू प्रसाद यादव नहीं होते तुमको पूछने वाला कौन था उपेंद्र कुशवाहा जी। AKR एडमिट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं अनिल कुमार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज लाइव। दोस्तों, ये जो आप जनसलाब देख रहे हैं, इतना भीड़ देख रहे हैं, आज 24 जनवरी को मतलब कि कृष्ण मेमोरियल हॉल में आरजेडी के तहत जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का जन शताब्दी समारोह था। यहाँ पे काफी लोग इकट्ठा हुए हैं, काफी जनसंख्या में लोग एकजुट हुए हैं। आपको बता दें कि जननायक कर्पूरी ठाकुर वही हैं जिनको लोग भारत के इतिहासों में सभ्यता, ईमानदार और सत्य के राह पर चलने वाले नेता के रूप में करते हैं। ये जननायक कर्पूरी ठाकुर वही हैं जो बिहार के द्वितीय उप मुख्यमंत्री और 2 बार मुख्यमंत्री रहने के बाद भी इनके पास अपना घर नहीं था। ऐसे ईमानदार नेता के बारे में आज बात करेंगे। हमारे साथ बहुत सारे नौजवान जुड़े हुए हैं, आइए इनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ भैया? मेरा नाम अरुण कुमार हुआ। हम मधेपुरा से आए हुए हैं, राष्ट्रीय जनता दल के समर्पित और वफादार कार्यकर्ता और सिपाही हैं। अच्छा, ये बताइए, और तेजस्वी जी के प्रबल समर्थक हैं। ये बताइए, जो ये जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का आज जन शताब्दी समारोह था, इसका क्या उद्देश्य था? देखिए, जननायक कर्पूरी ठाकुर बिहार के उस समाज से आते हैं जिस समाज की जनसंख्या मात्र 2% थी, और 2% होने के बावजूद भी उन्होंने समाज के सभी तबकों के लोगों का सहयोग लेकर के और जनसमर्थन लेकर के बिहार के 1 बार उप मुख्यमंत्री और 2 बार उप मुख्यमंत्री रहे हैं। और आप जानते होंगे, हम एक वाकया बताना चाहते हैं जननायक कर्पूरी ठाकुर के बारे में। जो मुख्यमंत्री का सचिवालय है, उस मुख्यमंत्री के सचिवालय में लिफ्ट था, तो लिफ्ट से कौन लोग ऊपर जाते थे? जननायक कर्पूरी ठाकुर से पहले लिफ्ट से अपर क्लास के जो लोग थे, जो हायर क्लास के अफसर थे, वही लोग लिफ्ट का प्रयोग करते थे। लेकिन जब जननायक कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने चतुर्वर्ग के कर्मियों को भी लिफ्ट से जाने का अधिकार दिया है। तो ऐसे परिवर्तनकारी और सामाजिक नेता थे आदरणीय जननायक कर्पूरी ठाकुर। उपेंद्र कुशवाहा ने आरोप लगाया है कि जननायक ठाकुर को लालू जी ने कपटी ठाकुर कहा था। इस पे क्या करना है आपको? ये समझ लीजिए कि ये जो उपेंद्र कुशवाहा जी है, गांव ग्रामीण इलाका में कहावत है, डगरा पर का बैगन, तो इन लोग का कोई अस्तित्व नहीं है। कुछ अस्तित्व रह गया है उपेंद्र कुशवाहा सब का। सोचिए, जो जननायक कर्पूरी ठाकुर के बारे में ऐसे शब्द बोलते हैं, वो कभी वार्ड सदस्य नहीं बनेगा। एमएलए एमपी तो दूर का बात है, जो मुख्यमंत्री का ख्वाब देखता है वो पहले गांव में जाकर के पंच बन करके देखा। उपेंद्र कुशवाहा खुला चुनौती है। यदि तुम कर्पूरी ठाकुर का अपमान किया है तो बिहार तुमको जवाब देगा, और कभी तुम पंच नहीं बनेगा। सुन लो उपेंद्र कुशवाहा जी, यदि कर्पूरी नहीं होता तो उपेंद्र कुशवाहा का कोई नाम नहीं जानता। यदि आदरणीय लालू प्रसाद यादव नहीं होते तुमको पूछने वाला कौन था उपेंद्र कुशवाहा जी। क्या लगता है कि 2024 में इस बार जो केंद्र सरकार बनेगी, किनका होगा? देख लीजिए, ये जो सरकार जो है, ये भाजपा की सरकार जो 2014 में आई है, इसका जितना भी वादा था, एक भी वादा पर काम नहीं किया है। ये जो है, एक बार ठग करके जुमलाबाजी करके सत्ता में आया, दूसरी बार देश के गरीब किसान, किसके गरीब और मजदूर के बच्चों करके पुलवामा हमला में उनको साजिश करके मरवा करके सत्ता में आया, और ये तीसरी बार जो है राम मंदिर का अधूरे राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा करके सत्ता माने की कोशिश कर रहा है। अब गांव ग्रामीण का लोग जो है वो जाग चुका है। ये फिरका प्रस्ताव का मंसूबा पूरा नहीं होगा, और 2024 में बहुमत से इंडिया गठबंधन की केंद्र में सरकार बनेगी। और जिस प्रकार पूरे हिंदुस्तान के लोग देख रहे हैं कि बिहार में किस तरह से सामाजिक न्याय हो रहा है, किस तरह से बेरोजगारों को रोजगार दिया जा रहा है, और आकर्षित हो गया है, वो चाहता है कि बिहार के किसी न किसी आर्थिक न्याय होगा, भारत विकास की ओर बढ़ेगा। और भारत जो है पूर्व में कभी विश्वगुरु हुआ करता था, भारत कभी सोने की चिड़िया थी, उस गौरव को भी लौटाने का काम करेगा। आरजेडी पर एक और भी आरोप है, जो यूपी और झारखंड के लड़कों का यहाँ पे नौकरी दिया जा रहा है, तो बिहार के लड़कों के साथ गलत हो रहा है। इस पे आपका क्या कहना है? मित्रों, देखिए,
जो अभी सरकार बनी है और अब बिहार के शिक्षा विभाग ने, आप जानते होंगे बिहार के प्रथम शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर जी हैं, जिनके नेतृत्व काल में, जिनके कार्यकाल में बिहार के 2.5 लाख युवाओं को रोजगार दिया गया है। मतलब शिक्षक की उनकी नौकरी दी गई, नियुक्ति दी गई है। उसमें तो मात्र कुछ लोग 10 से 12 हजार बाहर के आए हैं। हमारी सरकार नहीं है, पूर्ण गठबंधन की सरकार नहीं है, नीतीश जी की भी भागीदारी है। यदि हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार होती तो अवश्य तेजस्वी जी डोमिसाइल लागू करते, वो भी बिहार के लोगों को ही रोजगार मिलता। हम फिर भी, आप जानते होंगे बिहार जो है वसुदेव कुटुंबकम कहता है, पूरी दुनिया हमारा परिवार है, तो फिर हम भारत को क्यों छोड़े, किसी दूसरे राज्य को क्यों छोड़े। हमको यदि पूरे देश में एक नया सरकार बनाना है तो पूरे देश के लिए हमें दरवाजा खोल के रखना होगा, हमको दिल बड़ा करना होगा। हम बिहार के युवाओं से कहना चाहते हैं, दोस्तों आप घबराइए मत। यदि आप पढ़े लिखे नौजवान हैं, आप गरीब किसान और मजदूर के बेटा है, तो किसी के बहकावे में नहीं आइए। अभी तो मात्र शिक्षा विभाग ने बहाली करने का काम किया है, बिहार के दर्जनों विभाग में वैकेंसियां आने वाली है, और वैकेंसियां 1000-2000 में नहीं, लाखों में वैकेंसियां आएंगी। आप चिंता मत कीजिए, हर शिक्षित और प्रशिक्षित युवाओं को नौकरी दिया जाएगा और सबों को मतलब आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। आप घबराइए मत बिहार के युवाओं। चलिए दोस्तों, ये इन भाइयों का राय आप जान चुके हैं, और आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट न्यू अपडेट के साथ। नमस्कार।